हम बस यही कहेंगे कि जैसे मन की बात इतनी हो रही है, पिछले 9 साल से जनता मन की बात सुन सुनकर थक गई है और उनके दिल में ये है कि जन की बात कब होगी। तो वो अलायंस उसी रूप में निकला है जहां पे जन की बात होगी। हमारा जो इंडिया अलायंस है उस पे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स बहुत सारे राज्यों के हैं, पॉपुलर लीडर्स हैं और हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम अपने अहंकार से ऊपर हम जनता का मान सम्मान और अभिमान रखें, देश का मान सम्मान अभिमान रखें। तो ये इंडिया अलायंस उसी से एकजुट हुआ है, जनता हमारे साथ खड़ी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जनता का विश्वास जीतेंगे। इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है आज। आम आदमी पार्टी की जो प्रियंका कक्कर है स्पोकपर्सन, उनका बयान आया कि वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, क्या कहना चाहती ठीक है, सबके दिल में अपने अपने लीडर्स के लिए है। मुझसे कोई पूछेगा, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कर क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। तो सबके मन में। तो पर आप ये सोचिए, एक भारतीय जनता पार्टी है जो डर डर कर एक ही नाम ले सकती है और अगर गलती से भी नितिन गडकरी जी का नाम आ गया तो नितिन गडकरी जी का करियर खत्म कर देती है। और एक हम हैं, 6 मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है। तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इतनी काबिलियत तो है देश चलाने की, वो हम काबिल हैं और कायम हैं और जनता जो भी विश्वास हम पे देगी हम उस पर कायम रहेंगे। शरद पवार का बयान आता है, उसके बाद महाविकास अघाड़ी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फिर संजय राउत की तरफ से बयान आता है कि कांग्रेस और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ेगी, इस तरह का बयान आता है। उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, हम लोग बहुत क्लियर हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जनता के बीच लड़कर लड़ेंगे, महाविकास अघाड़ी के रूप में लड़ेंगे। और अगर किसी को भी ऐसा लगे कि महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं रहना है या इंडिया अलायंस को इस तरीके का लगेगा, ऐसा होना नहीं है। ये मीडिया के मन में बार बार प्रश्न उठते हैं पर हमारे यहाँ पे बहुत क्लैरिटी है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप सभी आपके मन में जो सवाल हैं सबका जवाब दिया जाएगा। आखिरी सवाल ये, जो सिलेंडर के भाव कम किए गए हैं, आप कह रही थी कि रक्षाबंधन की सौगात कह रहे थे। रक्षाबंधन 9 साल से याद नहीं आया। रक्षाबंधन ये नहीं याद आया जब 450 पे होते थी कीमत तो छाती पीट पीट कर रोते थे। 1100 तक कीमत आ गई, महिलाएं अपने घरों में रो रही थीं पर इनके किसी तरीके का दुख दर्द समझ में नहीं आया महिलाओं का। अब राखी की सौगात इसलिए है क्योंकि वो इंडिया समिट से एक दिन पहले है। इंडिया समिट इनको मजबूर कर रही है कि अब अपनी आंख और कान खोलें। जनता जागरूक है, जनता सुन रही है कौन जन की बात कर रहा है, वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ रही है। इसलिए आपने वो 200 रुपए का राहत दिया है पर 1100 से 900 पे लाना कुछ उपकार नहीं किया है, लॉन्ग ओवरड्यू था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।